सुनो मेरे दोस्तों, मैं आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो दिल्ली शहर के राजों से भरी पड़ी है। अरे वाह, दिल्ली, वो शहर जो सदियों से राजो नियाज का हमराज रहा है। क्या तुमने कभी सोचा कि इस शहर की जमीन के नीचे कितने गुप्त दरवाजे छुपे हैं, कितने खजाने दफना हैं और कितनी मख्फी सुरंगें जो मौत की दावत देती है। जी हाँ मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी है अहमद की, एक साधारण ताजिर की जो एक रात में राजों के जाल में फंस गया। लेकिन सुनो, ये सिर्फ सस्पेंस की कहानी नहीं, इसमें इमोशन है, जज्बात हैं और सबसे ऊपर इस्लामी अखलाक की तालीम है। अल्लाह की मर्जी, मैं ये कहानी ऐसे सुनाऊंगा जैसे कोई दादी नानी रात की महफिल में सुनाती है। दिल को छूने वाले लफ्जों से, सांसें रोक देने वाले मोड़ों से और आंखों में आंसू लाने वाली सीख से। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। भूमिका, शहर दिल्ली का राज है मख्फी। अरे मेरे यारो, दिल्ली शहर को देखो ना, ये वो शहर है जो 7 बार बसाया गया, 7 बार उजड़ा। यहाँ की गलियां नहीं बोलती बल्कि फुसफुसाती हैं राज। लाल किले की दीवारों के पीछे वो गुप्त दरवाजा है जो यमुना दरिया से मिलता है, जहां मुगल बादशाहों के खजाने अभी भी सो रहे हैं। क्या तुम जानते हो, दिल्ली विधानसभा के नीचे वो मख्फी टनल है जो ब्रिटिश जमाने की, जहां मौत की सजाएं दी जाती थी और पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में जामा मस्जिद की मीनारों के साए में जमीन के नीचे सुरंगों का जाल बिछा है। फिरोज शाह कोटला से भूली भटियारी के महल तक। अरे इन गुप्त दरवाजों के पीछे राज दफन है, रजिया सुल्तान का वो खजाना जो इस्लामी इल्म की किताबों से भरा है, लेकिन लालच ने कितनी जाने की। एक क्लू सुनो, जामा मस्जिद के नीचे जहां पानी की आवाजें जिन्हों को पुकारती हैं, वहां एक दरवाजा है जो राज खोलता है। दूसरा क्लू, चांदनी चौक की पुरानी दुकान में जहां सोना चमकता है लेकिन सच्चाई की कसौटी पर तौला जाता है, वहां एक मख्फी रास्ता है जो लाल किले की सुरंग से मिलता है। तीसरा क्लू, कुतुब मीनार के साए में जहां इतिहास की रूहें सोती हैं, वहां एक गुप्त कुंजी छुपी है जो मौत की टनल खोलती है। अरे ये शहर सस्पेंस से भरा है, हर दीवार के पीछे एक राज, हर सुरंग में एक खतरा। क्या कोई इंसान इन राजों को खोल सकता है बिना शैतान के जाल में फंसे? अल्लाह की मर्जी। अब सुनो अहमद की कहानी, जो इन राजों में उलझा और सीखा कि लालच कितना जहर है। दिल थाम के बैठो, क्योंकि अब सस्पेंस शुरू होता है। अरे मेरे दोस्तों, कल्पना करो दिल्ली की वो रात जब चांद बादलों में छुपा हो और गलियां सन्नाटे से भरी हो। अहमद, वो गरीब लेकिन ईमानदार ताजिर, अपनी छोटी सी किताबों की दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रात के 11 बज चुके थे। चांदनी चौक का बाजार सो चुका था। गली तंग थी, दीवारों पर पुरानी तहरीरें, शहर का राज मत खोजो वरना मौत आएगी। हवा ठंडी थी, जैसे कोई रूह फुसफुसा रही हो। अचानक एक साया, दीवार से सटा हुआ, काली साड़ी में लिपटा एक औरत का भाई साहब, मदद, पानी। आवाज कांप रही थी जैसे दर्द से भरी हो। अहमद रुक गया, उसका दिल धड़क उठा। अम्मी जी, क्या हुआ? कहाँ दर्द है? लेकिन वो औरत मुड़ी ही नहीं, सिर्फ एक किताब फेंककर भाग गई। अहमद ने झुककर उठाई पुरानी किताब, चमड़े की जिल्द, उर्दू में लिखी,
कवर पर सुनहरी तहरीर, रजिया का खजाना जो जानता है वो कभी नहीं लौटता। पन्ने पलटे तो अंदर एक नक्शा, दिल्ली की गलियों का, लाल किले से शुरू होकर जामा मस्जिद तक। अरे क्या ये वो राज था जो सदियों से छुपा था? अहमद का दिल जोरों से धड़क रहा था। जिज्ञासा ने उसे जकड़ लिया। घर पहुंचा, फातिमा सो रही थी। वो चुपके से किताब छुपा ली। रात भर नींद न आई। कुरान ए पाक की आयत याद आई, ऐ ईमान वालो, लालच से बचो क्योंकि लालच ने कई को बर्बाद किया। सूरह अल हश्र। लेकिन वो जिज्ञासा शैतान की तरह चिपक गई। सुबह फज्र की नमाज में दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तेरी मर्जी है तो राह दिखा। अरे क्या पता था कि ये राह मौत की ओर जाती है। सांस थामो क्योंकि अब राज खुलने वाला है। सुबह हुई, दुकान पर मुश्तरियां आए, लेकिन अहमद का दिल किताब पर अटका था। चाय की चुस्की लेते हुए पढ़ा, रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी औरत बादशाह। 13वीं सदी में अंग्रेजों से पहले उसने एक बड़ा खजाना छुपाया। सोना चांदी नहीं, बल्कि इस्लामी पांडुलिपियां, जिनमें कुरान ए पाक की नादिर आयतें और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें थीं। लेकिन लालच ने कई बादशाहों को मार डाला। नक्शे का पहला क्लू, जामा मस्जिद के नीचे, जहां पानी की धाराएं जिन्हों को जगाती है। अहमद को याद आया फिरोज शाह कोटला का किला, जहां जिन्हों की कहानियां मशहूर हैं। वो मददगार जिन्न जो रात में दुआ सुनते हैं। शाम को फैसला कर लिया। फातिमा ने दोपहर के खाने पर पूछा, क्या बात है, चेहरा उदास क्यों? अहमद ने मुस्कुराकर टाल दिया, काम का बोझ। लेकिन झूठ बोलना गुनाह था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बोलने वाला मुसलमान नहीं। शाम ढली। जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिल जोरों से धड़क रहा था। मस्जिद खाली थी, सिर्फ इमाम साहब की आवाज गूंज रही। नीचे उतरा, अंधेरा। टॉर्च जलाकर आगे बढ़ा। पानी की बूंदें गिर रही थी, टप टप, जैसे कोई रो रहा हो। अचानक दीवार पर निशान, एक तीर सुरंग की तरफ। अंदर घुसा, हवा ठंडी, दीवारों पर पुरानी उर्दू शायरी। लालच की आग में जलो मत, अल्लाह की राह चुन। अरे क्या कोई पीछा कर रहा था? दिल की धड़कन तेज, कौन आ रहा है? सस्पेंस ने घेर लिया। सुरंग गहरी थी। अहमद को लगा कोई पीछा कर रहा। पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। लेकिन किताब में अगला क्लू, चांदनी चौक की दुकान, जहां सोना चमकता है लेकिन सच्चाई की कसौटी पर तौला जाता है। वो हंस पड़ा, ये तो उसकी अपनी गली। लेकिन तभी एक हाथ ने कंधा पकड़ा। रुको बेटा। बुजुर्ग हाजी साहब, मस्जिद के चौकीदार, सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक। ये किताब कहां से मिली? अहमद ने हकलाते हुए बताया। हाजी ने सिर झुकाया। ये रजिया का खजाना नहीं, शैतान का जाल है। सदियों पहले रजिया ने इसे छुपाया, लेकिन लालच में उसके अपने भाई ने धोखा दिया। कई मारे गए। याद रखो, कुरान ए पाक फरमाता है, लालच इंसान को अंधा बना देता है। सूरह अल बिकरा। अहमद ने पूछा, फिर भी अगर अल्लाह की अमानत है? हाजी ने आह भरी। एक पुरानी कहानी सुनाई, एक चरवाहे की, जो ईमानदारी से खोया माल लौटाता है और अल्लाह उसे इनाम देता है। ईमानदारी का फल मीठा होता है बेटा, लेकिन अगर जिद करो तो अगला क्लू, भूली भटियारी का महल, जहां भटकती रूहें राज खोलती हैं। हाजी चले गए।
लेकिन अहमद का दिल नहीं माना। रात घर लौटा, फातिमा जाग रही थी। अहमद, तुम्हारी आंखें लाल हैं, सच बताओ। अहमद ने किताब दिखाई। फातिमा डर गई। ये क्या? अल्लाह से डरो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्चा मुसलमान वो जो अपनी जान बचाए, लेकिन गुनाह से भी। लेकिन अहमद ने कहा, बस एक बार देख लूं, फिर छोड़ दूंगा। अरे खिड़की पर साया, कोई झांक रहा है। फोन की घंटी, अनजान नंबर। खजाना मत ढूंढो वरना। अरे लाइन कट गई। दिल की धड़कन रुक सी गई। अगली शाम चांदनी चौक, बाजार की रौनक। लेकिन अहमद की नजर पुरानी ज्वेलरी दुकान पर। दुकानदार रशीद, चालाक चेहरा। क्या चाहिए भाई? अहमद ने किताब का पन्ना दिखाया। रशीद की आंखें फैल गईं। अरे वाह, रजिया का नक्शा, मुझे दे दो, 50,000 दूंगा। अहमद हिचकिचाया, लेकिन बाहर शोर, कार का हॉर्न, चीखें, चोर चोर। रशीद ने दरवाजा बंद किया। यह माफिया का इलाका है, वो खजाने के पीछे है, भागो। अहमद बाहर निकला। गलियों में कदमों की दौड़, पीछे 2 आदमी, काले कोट, चेहरे ढके। रुको, चिल्लाए। अहमद भागता रहा, सांसें फूल रही। गली में मुड़ा, भूली भटियारी का महल नजर आया। वो 14वीं सदी का शिकारगाह, जहां फिरोज शाह तुगलक की बहन की रूह भटकती है। अंदर घुसा, दीवारें टूटी, हवा में सन्नाटा। किताब खोली, क्लू, महल की दीवार में छुपी कुंजी जो रूहों को जगाती है। दीवार टटोली, एक ईंट हिली, अंदर पुरानी चाबी, लेकिन दरवाजा खुला। रशीद, मैं भी आ गया, हिस्सा दो। टॉर्च की रोशनी में रशीद का चेहरा, अच्छा या बुरा। बाहर बारिश शुरू, बिजली चमकी, महल की रूह जाग उठी। दिल थामो, रशीद ने कहा, बचपन में ये किताब देखी, मेरे दादा माफिया के लिए काम करते थे, लेकिन लालच ने सब बर्बाद किया। एक कहानी सुनो, एक गरीब लड़के की जो खोया सोना लौटाता है और बादशाह बन जाता है। ईमानदारी का इनाम मिलता है। लेकिन अहमद को शक, तुम क्यों मदद कर रहे? अचानक हवा में फुसफुसाहट, जाओ मत जाओ, जैसे रजिया की रूह बोल रही। रशीद डर गया, ये जगह लानती है। दोनों भागे। बाहर माफिया, गोली चली, अहमद का कंधा छू गई, खून बहा। किसी तरह कुतुब मीनार की तरफ भागा। किताब में क्लू, मीनार के साए में जहां इतिहास सोता है, खजाने की कुंजी छुपी। घर पहुंचा, फातिमा घाव देखकर रो पड़ी। अब बस तौबा करो, अल्लाह फरमाता है, सब्र करो, वो सब देख रहा है। अहमद ने नमाज पढ़ी, माफी मांगी, लेकिन चाबी उसके पास। रात का अंधेरा, फोन पर पैगाम, कुतुब आ जाओ वरना परिवार को मार देंगे। दिल की धड़कन तेज, क्या होगा अब? कुतुब मीनार, रात के 2 बजे, चांद बादलों में छुपा। अहमद अकेला पहुंचा। मीनार के पास पुरानी कब्रें। चाबी लगाई ताले पर, खुल गया। अंदर बॉक्स, चिट्ठी, खजाना लाल किले के नीचे, लेकिन सच्चाई की आजमाइश लो। आजमाइश, एक पहेली। ईमानदार चोर कौन? अहमद सोचने लगा, लेकिन कारों की लाइट्स, माफिया। किताब, चिल्लाए, गोलीबारी शुरू। अहमद भागा जंगलों में। एक मस्जिद में घुसा, इमाम साहब ने छुपाया। क्या हुआ बेटा? अहमद रो पड़ा, सब बता। इमाम ने कहा, ये लालच का जाल है। याद करो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। सब्र और ईमानदारी से बर्बादी से बचे। बाहर शोर, हाजी साहब आए। मैंने ट्रैक किया, पुलिस बुला ली, लेकिन माफिया ने घेर लिया। घेराबंदी, इमाम की दुआ।
या अल्लाह हिफाजत फरमा। अचानक बिजली गिरी, माफिया भागे, लेकिन आखिरी मोड़ बाकी। सुबह हुई, पुलिस ने माफिया पकड़ा, लेकिन रशीद भागा। अहमद ने फैसला किया आखिरी क्लू पूरा करेगा, लेकिन सच्चाई से। लाल किले के नीचे पुरानी सुरंगें, हाजी और इमाम साथ। डरो मत, हाजी ने कहा। सुरंग में उतरे, दीवारों पर तस्वीरें, रजिया का दरबार खजाना छुपाते हुए। कुंजी लगाई, दरवाजा खुला, अंदर किताबें, सैकड़ों इस्लामी ग्रंथ, बीच में लिफाफा। ये अमानत है, लालच मत करो। अहमद रो पड़ा, ये तो अल्लाह की नेमत। लेकिन रशीद चाकू लहराता, खजाना मेरा। लड़ाई, अहमद ने चाकू छीन लिया। भाई तौबा कर, ईमानदारी चुन। रशीद टूट गया, लालच ने सब छीन लिया। रशीद का इकरार, पुलिस आई, लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट, सब खत्म नहीं। रात फिरोज शाह कोटला में, हाजी ने कहा, जिन्हों से दुआ करो। अहमद ने दुआ की। हवा में फुसफुसाहट, खजाना महफूज करो। सुबह म्यूजियम का क्यूरेटर आया। ये ग्रंथ तारीख बदल देंगे, अहमद ने सौंप दिया। फातिमा गर्व से देख रही। देखा, सब्र का फल। लेकिन रशीद कहाँ? फोन, मैं आजाद हूं, अगली बार। सस्पेंस बाकी। रशीद पकड़ा गया। अहमद ने गवाही दी, उससे माफ कर दो। अदालत में रशीद ने तौबा की। लालच ने मुझे अंधा किया। अहमद की दुकान फली, ईमानदारी से मुश्तरियां बढ़ी। अरे मेरे यारो, अब सुनो इस कहानी का वो आखिरी हिस्सा जो दिल को छू लेगा, आंखों में आंसू लाएगा और रूह को सुकून देगा। अहमद की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो खजाना जो उसने ढूंढा, सोना चांदी नहीं, बल्कि इस्लामी इल्म की किताबें थीं। रजिया सुल्तान की अमानत जो उसने म्यूजियम को सौंप दी। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म? नहीं मेरे दोस्तों, अभी एक आखिरी राज बाकी है, और वो राज अहमद की नई शुरुआत को और खास बनाएगा। अहमद अब अपनी छोटी सी किताबों की दुकान पर लौट आया था, लेकिन अब उसकी दुकान सिर्फ किताबें नहीं बेचती थी, बल्कि लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें सुनने आते थे। चांदनी चौक की गलियों में उसका नाम गूंजता था। वो ताजिर जिसने खजाने का लालच ठुकरा दिया। फातिमा, उसकी बेगम, अब हर सुबह मुस्कुराती। उसके बच्चे हसन और आयशा मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने जाते, और अहमद हर रात ईशा की नमाज के बाद उनके साथ बैठकर हदीसें सुनाता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो फिर से सस्पेंस की लहर ले आया। रात के 12 बजे थे। अहमद ने खिड़की खोली तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। वही औरत जिसने उस रात किताब फेंकी थी। उसकी आंखें गीली थीं, चेहरा पीला। बेटा अहमद, मुझे माफ कर दो, उसने कांपती आवाज में कहा। वो किताब मैंने दी थी, लेकिन मैं तुम्हें आजमाइश में डालना नहीं चाहती थी। अहमद हैरान, आप कौन? और ये किताब? औरत ने सिर झुकाया। मेरा नाम जाहिदा है, मैं रजिया सुल्तान की खानदान की आखिरी निशानी हूं। वो किताब मेरे दादा की थी, लेकिन माफिया के डर से मैंने उसे फेंक दिया। तुमने ईमानदारी दिखाई बेटा, अल्लाह तुमसे राजी हो। अहमद का दिल भर आया। उसने जाहिदा को घर बुलाया। फातिमा ने चाय बनाई और बच्चे आंखें फाड़े सुन रहे थे। बस जाहिदा ने एक और राज खोला। वो खजाना सिर्फ किताबें नहीं थी। लाल किले की सुरंग में एक आखिरी गुप्त कमरा है,
जहां रजिया का आखिरी पैगाम छुपा है। एक पैगाम जो दुनिया को इंसाफ और ईमानदारी की राह दिखाएगा। अहमद ने पूछा, क्या हमें वो ढूंढना चाहिए? जाहिदा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने पहले ही साबित कर दिया कि असली खजाना ईमान है। लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी तो जाओ। अहमद ने फैसला किया। वो आखिरी कमरे तक जाएगा, लेकिन इस बार लालच नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए। उसने हाजी साहब और इमाम साहब को बुलाया। फातिमा ने माथे पर दुआ पढ़कर उसे रुखसत किया। अहमद, याद रखो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। अहमद ने हसन और आयशा को गले लगाया और लाल किले की तरफ रवाना हुआ। रात थी। लाल किला सुनसान। हाजी और इमाम साथ थे। सुरंग में उतरे, वो जगह जहां खजाना मिला था। लेकिन जाहिदा ने एक नया क्लू दिया था। सुरंग के आखिरी सिरे पर, जहां दीवार पर सूरह अल इखलास की आयत उकेरी गई है, वहां एक गुप्त दरवाजा है। अहमद ने टॉर्च की रोशनी में दीवार टटोली। सचमुच एक पुरानी उर्दू तहरीर, सूरह अल इखलास। उसने आयत पढ़ी और दीवार हिली। एक छोटा सा कमरा खुला। अंदर एक पुराना संदूकक और उसमें एक चमड़े की किताब। अहमद ने किताब खोली। उसमें रजिया सुल्तान का आखिरी खत। ए दुनिया वालों, ये खजाना इल्म का है, जिसे मैंने अपने वक्त के लालचियों से बचाया। लेकिन असली खजाना ईमान और इंसाफ है। जो इसे पढ़े वो दुनिया में अमन फैलाए। कुरान ए पाक फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके लिए जन्नत है। सूरह अल कहफ। मेरी अमानत को महफूज रखो। अहमद की आंखों में आंसू थे। उसने किताब सीने से लगाई। हाजी ने कंधा थपथपाया। बेटा, तुमने अल्लाह की राह चुनी। लेकिन तभी बाहर कदमों की आहट। रशीद, वो जेल से छूट चुका था। अहमद, वो पैगाम मुझे दे दो, मैं इसे बेचकर अमीर बनूंगा। उसने चाकू निकाला। अहमद ने शांति से कहा, रशीद, तौबा कर लो। ये पैगाम बिकने का नहीं, दुनिया को राह दिखाने का है। इमाम ने दुआ पढ़ी और अचानक पुलिस की सायरन। हाजी ने पहले ही खबर कर दी थी। रशीद पकड़ा गया, लेकिन इस बार उसने सिर झुकाया। अहमद, तुमने मुझे सही राह दिखाई। मैं तौबा करता हूं। अहमद ने वो पैगाम म्यूजियम को सौंपा। खबरें फैली। दिल्ली का ताजिर जिसने खजाना लौटाया, उसकी दुकान अब एक मरकज बन गई, जहां लोग इस्लामी किताबें पढ़ने आते। हसन और आयशा अब अपने अब्बू की कहानी सुनाते और फातिमा हर नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह, हमारे परिवार को हिदायत दे। जाहिदा अब उनके घर की दादी बन गई थी और हर रात बच्चों को रजिया सुल्तान की कहानियां सुनाती। एक दिन अहमद ने मस्जिद में बच्चों को बुलाया। सुनो, उसने कहा, मैंने एक गलती की थी, लालच में पड़ गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे राह दिखाई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए फायदा पहुंचाए। तुम भी हमेशा ईमानदारी और सब्र की राह चुनो। बच्चे मुस्कुराए और हसन ने पूछा, अब्बू, क्या कोई और खजाना बाकी है? अहमद हंसा। बेटा, असली खजाना तुम्हारा ईमान है। इस्लामी अखलाका की तालीम। मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सस्पेंस और खजाने की नहीं, बल्कि जिंदगी की तालीम है। लालच शैतान का हथियार है जो इंसान को अंधा करता है। कुरान ए पाक फरमाता है, दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है, असली जिंदगी आखिरत की है।
सूरह अल अनकबूत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार ताजिर कयामत के दिन शहीदों के साथ होगा। मेरे भाइयों बहनों, हमेशा सच्चाई की राह चुनो, तौबा करो और सब्र रखो। अल्लाह हर कदम पर तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी लगी ये कहानी? दिल को छू गई ना? आंखों में आंसू, रूह में सुकून। इस कहानी को शेयर करो ताकि हर इंसान सीखे कि असली खजाना ईमान और इंसाफ है। अल्लाह हमें हिदायत दे और तुम सबको अपनी दुआओं में याद रखो।